आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। हाँ देखिए, वो कार्यालय छोटा पड़ रहा था, तो लोगों के कहना था कि चुनाव कार्यालय बड़ा होना चाहिए और इसलिए चुनाव कार्यालय का हमने उद्घाटन किया। अब देखते ही हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग उस पदयात्रा में जाते हैं, फिर उसके बाद पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करते हैं। तो अब एक ऐसा जगह जहाँ पर अगर संख्या ज़्यादा हो तो वो ठीक से बैठ पाएँ, वहाँ पर अपना कोई काम कर पाएँ। यही कारण है चुनाव कार्यालय का आज हमने उद्घाटन किया है। बुराड़ी के विधायक संजीव झा ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन आज कर दिया। उन्होंने संत नगर मेन रोड लेबर चौक पर कार्यालय का उद्घाटन किया। एक बड़ा सा कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि सबसे पहले हवन हुआ, हवन के बाद आरती हुई और फिर रिबन काटकर स्वयं विधायक संजीव झा ने बड़े से कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आइए हम आपको सुनाते हैं इस मौके पर विधायक संजीव झा ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कहा। हाँ देखिए, वो कार्यालय छोटा पड़ रहा था, तो लोगों के कहना था कि चुनाव कार्यालय बड़ा होना चाहिए और इसलिए चुनाव कार्यालय का हमने उद्घाटन किया। अब देखते ही हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग उस पदयात्रा में जाते हैं, फिर उसके बाद पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करते हैं। तो अब एक ऐसा जगह जहाँ पर अगर संख्या ज़्यादा हो तो वो ठीक से बैठ पाएँ, वहाँ पर अपना कोई काम कर पाएँ। यही कारण है चुनाव कार्यालय का आज हमने उद्घाटन किया है। 2100 रुपए की योजना, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना, जिसको कि अपनी कहीं ना कहीं सबसे मजबूत कड़ी मान रही थी, उसको जांच की आदेश दे दी। नहीं, वो जांच करते रहे भाई। अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ही कहा है कि हम 1000 रुपये महिला सम्मान योजना में दे रहे हैं। अगर जीत कर आएंगे तो 2100 देंगे और हम हर घर जाकर के 2100 रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन इसलिए करा रहे हैं ताकि देने में समय न लगे, डेटा हमारे पास अवेलेबल रहे। और उन्होंने कहा है कि संजीवनी योजना जो है वो हर बुजुर्गों का इलाज सरकार बनने की बात करेंगे। हम गारंटी कार्ड दें, हिम्मत है तो वो भी दें। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। अरविंद केजरीवाल का बात ही गारंटी है, जनता मानती है। हमारे पास लोग आ रही है, तुमको क्यों दर्द हो रहा है भाई, तुम कुछ करो। अब देखो, सारे तंत्र को लगा दिए, पुलिस को लगा दिए, एजेंसीज को लगा दिए। ये कैंपेन करने से रोक दो, दिल्ली जनता को लाभ देने से रोक दो। अरे तुम 20 स्टेट में दे नहीं पाए। अरविंद केजरीवाल पहले भी चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मुफ्त यात्रा हो, महिला को बसों में यात्रा हो, ये सारे दे करके दिल्ली की जनता का भरोसा जीता है। अब अरविंद केजरीवाल जी 2100 रुपये हर महिला को हर महीने देंगे और 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों का चाहे करोड़ों का इलाज कार्ड में क्यों ना करना पड़े, इलाज कराएंगे। जनता को केजरीवाल को भरोसा है। तो तुम तंत्र को लगा करके रोकने की साजिश करोगे, जनता मान जाएगी, ऐसा नहीं है। आप देखिए, लोग लाइन में लगा करके, अभी बुराड़ी की बात है, 90,000 रजिस्ट्रेशन हो चुकी है जो महिला सम्मान योजना लेना चाह रहे हैं। तो बेसिकली तुम तंत्र लगा के, तुम्हारी कोशिश है कि हम कैंपेन ना करने दें, लाभ ना पहुंचने दें, लेकिन दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल भरोसा करती है। इनके ये रोकने से अब एक कारोबार रुकना नहीं है। अभी तूफान है, तूफान कोई रोक नहीं सकता। तो मुझे ये लगता है कि वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी साजिश कर रहे हैं। देखिए, एलजी जो है वो एक पोस्ट की सांस्कृति है, गरिमा में पद है, उसको उन्हें तार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के बूथ एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता सब देख रही है और मुझे लगता है कि चुनाव आने दीजिए, माँ कुछ जवाब देगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे दिल्ली में इस बार बैकफुट पे है। जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता उनसे सवाल पूछ रही है। जनता कह रही है कि भाई अरविंद केजरीवाल 24 घंटे बिजली दिया, मुफ्त बिजली दिया, सस्ती बिजली दिया, तुम्हारे 20 राज्यों में सरकार है, तुम बताओ कहाँ दिया। उनके पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल आधे की सरकार, आधे में आधा तुम परेशान कर रहे हो। तब भी जो शानदार स्कूल बनाया, तुम्हारी 20 स्टेट में सरकार है, बताओ डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, कहाँ कोई सरकार बनी, कहाँ कोई स्कूल है ऐसा। लोग कह रहे हैं गलियों में कि अरविंद केजरीवाल आधे इंजन की सरकार, उसके बाद उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में जांच, इलाज, दवाई अस्पतालों में किया। तुम्हारी 20 राज्यों में सरकार है, बताओ तुमने क्या किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम हर महिला को 2100 रुपया देंगे, 18 साल के ऊपर की महिलाओं को, बुजुर्गों को इलाज कराएंगे। तुम बताओ 20 राज्यों में कहाँ तुम करा रहे हो कि यहाँ करा दोगे। तो लोग सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे हैं
और मुझे लगता है कि इस बार देखिए कुछ बड़ा मिरेकल होगा। ऐसा नहीं हो कि 70 के 70 सीट आम आदमी पार्टी जीत जाए। लोकसभा चुनाव में जिनके साथ आपने चुनाव लड़ा, आपने साथ डाल करके, आज वही मुखर होकर के आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव हम बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। इस देश में जब जब इस देश की जनतंत्र पे, इस देश की संविधान पे आंच आई है, सबकी जिम्मेदारी रही है कि उस संविधान की जनतंत्र की रक्षा की जाए। ये कोई पहला प्रयोग नहीं रहा। आप याद कीजिए, इमरजेंसी के समय में भी सारे अपोजिशन इकट्ठा होकर के इस देश के संविधान की बचाने की लड़ाई लड़े और फिर सब लोगों को माकूल जवाब मिला। तो लोकसभा का चुनाव इस देश में जिस तरह से सभी आप बताइए ना, दिल्ली पुलिस को इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ का रजिस्ट्रेशन ना हो। भाई दिल्ली पुलिस को कहाँ लगाना चाहिए ताकि चोरी ना हो, मोटर की चोरी ना हो, बाइक की चोरी ना हो, नशे ना बिके, चाकू ना चले, वहां तो पुलिस को नहीं लगा रहे हो। तुम आम आदमी पार्टी के कैंपेन को और आम आदमी जो लाभ दे इसको रोकने के लिए लगा रहे हो। तो तुम इंस्टीट्यूशन को तुम कंट्रोल कर रहे हो ना, जिस तरह से ईडी सीबीआई को कंट्रोल करके सभी अपोजिशन को जेल में डाल रहे हैं। तो बचाने की लड़ाई थी। मुझे लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 10 साल में काम किए हैं और जो आगे योजना हम उसको लेकर के जा रहे हैं। तो इसीलिए जनतंत्र में चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। ये जनतंत्र की ब्यूटी भी है। जनतंत्र मतलब 100% कंसेंट नहीं है, मतलब डिसेंट है कि हम आपसे असहमत हैं और वो असहमति को भी स्वीकार। मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी असहमति को बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन जनतंत्र में जितनी असहमतियों को सहमति की तरफ ले जाएंगे वही जनतंत्र है। तो मुझे ये लगता है कि आज सब अपोजिशन के अपने अपने जनतांत्रिक अधिकार हैं, खुली लड़ सकते हैं चुनाव। कांग्रेस लड़ रही है और लड़े चुनाव, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की 10 साल की सरकार, 15 साल की सरकार दिल्ली में रही, कांग्रेस पे लोगों का भरोसा नहीं है। कांग्रेस दिल्ली में कहीं दिख नहीं रही है, कांग्रेस का कहीं कोई कैडर नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस ऐसे तो कहीं कुछ इस तरह से दिख नहीं रही है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी भी कहीं नहीं दिखेगी, ना दिख रही है। तभी मैंने कहा कुछ बड़ा मिरेकल इस बार होने वाला है। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।